जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला रविवार को भिवानी पहुंचे और रोहतक गेट स्थित चौधरी देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं बैठक में उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को तेज किया जाए ताकि पार्टी की नींव मजबूत हो सके। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और प्रदेश में चल रही बेकायदगियों पर कटाक्ष किए। अजय चौटाला से पूछा गया कि क्या परिवार के लोग एकजुट होकर राजनीति करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह विषय समाप्त हो चुका है और सब अपने अपने हिसाब से राजनीति करेंगे। आपके मतलब पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम सबके उनके साथ में जिला प्रधान केंद्र भारद्वाज जी, जिला प्रभारी केंद्र मुजीन भिवानी जिले के कोने कोने से आए परफेक्ट ईमानदार कार्यकर्ता मेरी मान आ जाओ देश की आने वाले नौजवानों का इस भिवानी सदन में पहुंचने पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार है। हमारी मेंबरशिप ड्राइव पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है। उसी की शुरुआत करने के लिए अब पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपीवी की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जा रही है और ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर पे बनाने का काम करेंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस लेवल तक के ये महीने भर तैयार कर लिए? 15 जून से 15 जुलाई तक का कार्यक्रम है। सर, हर पार्टी जो सदस्यता अभियान या अपने पदाधिकारी बनाने में जुटी है। कांग्रेस भी पहली बार संगठन खड़ा करने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो जिला प्रधान है वो जो 12 साल से नहीं बने थे, अपन पाएंगे? भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए, हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी चंडीगढ़ में आए, पर करके क्या गए मुझे नहीं पता लगा। कहने की डेडलाइन दी है 30 जून की, इस बार डेडलाइन तो बहुत बार दी है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं। हर बार डेडलाइन दी जाती रही है, परंतु संगठन के नाम पे तो वही धरातल पे ढाक के 3 बात। अब जब हो जाएगा तब जानेंगे। वही सब विपक्ष जो है पूरे प्रदेश में काफ़ी कमज़ोर जो है नज़र आता है। आप क्या मानते हो? क्योंकि सड़कों पे लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। बच्चे जैसे सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर के हैं, बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, उनके डोमिसाइल नहीं तैयार हो रही। मतलब पब्लिक के इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल नज़र नहीं आते, क्या कहें? अब उसको कैसे कहेंगे? हिसार में एक बेकायदगी हुई, उसको लेकर के हमारे पार्टी के लोग तो वहाँ पे सक्रिय रहे हैं।
जब भी कोई इशू आता है तो इशू को लेकर के लड़ाई लड़ी जाती है। सर बीजेपी जो है वो मोदी सरकार के 11 साल पूरी कर रही है, प्रचार कर रही है, क्या मानते 11 साल मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के कैसे रहे, कितने सफल रहे? मैंने कहा ना कि अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके होते हैं, परंतु धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री कहते हैं कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरे, उड़न खटोले से नीचे उतर के लोगों के बीच में जाएं, वो पर्ची लेते हैं, पर उसका होता क्या है? हाँ, उनके मंत्री और एमएलए ही संतुष्ट नहीं हैं, पहले वो उनको तो संतुष्ट कर ले। जनता तो कहाँ संतुष्ट है, उनके एमएलए और मंत्री भी संतुष्ट नहीं हैं। सर जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 1 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो 250 रुपये प्रति माह बढ़ते थे, किस तरह से देखें? वो तो आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं हुआ ये। हम तो जब तक सरकार में थे तब तक हमने करवाया, और अब भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पे दबाव बना करके करवाएं। सर जातिगत जनगणना की बात की जाए, बीजेपी का कहना है कि अब जातिगत जनगणना करवाएंगे, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा या नहीं होगा? करें तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि तो दे। जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कैसे होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, कहने मात्र से तो नहीं होता। पहले बीजेपी इसका विरोध करती थी, पहले बीजेपी विरोध करती थी इसका, जातिगत जनगणना का, और अब पक्ष में खड़ी है। अब पक्ष में खड़ी है, पर पक्ष में खड़ी होकर के भी वो बताएं तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि दे, कैसे होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, वो तो लोगों को बताएं। सर प्रदेश में क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, हर रोज जो है गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, तो जेजेपी क्या पूरी तौर पे जंगल का राज है। आज आप देखते हैं कि किस तरीके से शराब के ठेकेदारों को मारा जा रहा है। रोज़ाना अभी सिरसा में हमारे यहाँ पे कल ही मर्डर हुआ है, और रोज़ाना इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो कहाँ है कानून व्यवस्था? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो सर जननायक जनता पार्टी की आइडियोलॉजी किन पार्टियों से मेल खाती है? हरियाणा जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, या और अन्य पार्टियां हैं, किन की आइडियोलॉजी के ज़्यादा नज़दीक जेजेपी? आइडियोलॉजी हमारी अपनी है। जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर हमारा राजनीतिक दल चल रहा है। हम किसी की आइडियोलॉजी पे नहीं विश्वास करते। सर कई बार जिक्र चलता है, बार बार जिक्र चलता है कि क्या इनेलो और जेजेपी यानी कि मैं पहले से ही नकार चुका हूँ, अब ये संभव नहीं है, इसके बारे में चर्चा ही बंद कर दें। सर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इनेलो और जेजेपी में होड़ लगी है, कौन सबसे ज़्यादा बीजेपी का साथ देगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो किसका साथ दे रहे हैं? वो तो है ही बीजेपी की बी टीम। इस चुनाव में क्या किया उन्होंने, ये सब जानते हैं, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो वही सब एक सबसे बड़ी भर्ती ये सीटी होती है, 5 साल 4 साल की प्रोसेस होता है, अब ये निकली हुई है, उसकी लास्ट डेट भी चली गई। लाखों के करीब बच्चे ऐसे जो फार्म नहीं भर पाए, तो क्या आप मांग करेंगे कि उन बच्चों के लिए एक बार फिर से समय दिया जाए, या उनको निश्चित तौर पे उनको समय दिया जाना चाहिए। कुछ लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट में भी गए हैं, पर उनको रिलीफ नहीं मिला।